न्यूयॉर्क से इस समय की ये बड़ी खबर। न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। बता दें 5 लोगों की मौत हुई है और 13 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। गैस मास्क पहनकर ये हमलावर वहां आए थे, पहले धुआं फैलाया, उसके बाद वहां फायरिंग शुरू की है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में मेट्रो स्टेशन पर ये फायरिंग की गई है। 5 लोगों की मौत हुई है, 13 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। गैस मास्क पहनकर आए थे ये हमलावर, पहले धुआं फैलाया, उसके बाद फायरिंग शुरू की गई है। ये बड़ी खबर न्यूयॉर्क से आपसे साझा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, 5 लोगों की मौत हुई है, 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी हमलावर गैस मास्क पहनकर आए थे और आपको ये बता दें कि पहले इन हमलावरों ने धुआं फैलाया, उसके बाद फायरिंग शुरू की है और खुद को उससे बचाने के लिए गैस मास्क पहनकर आए थे ये हमलावर। ये बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। इस ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 लोगों की जान चली गई है, 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उनके निवास पर पहुंचे और सूत्रों के मुताबिक पंजाब में जल्द ही केजरीवाल की पहली गारंटी यानी कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान हो सकता है। पंजाब में 300 यूनिट फ्री करने के लिए मिशन मोड पर पूरी तैयारी चल रही है। इससे पहले मान ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की है। और चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अखंड भारत यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के सरहिंद से यात्रा शुरू होकर आज चंडीगढ़ पहुंची है और इस यात्रा का 18 अप्रैल को सोनीपत में समापन होगा। अखंड भारत यात्रा में 131 लड़कियां भागीदार हैं। लड़कियों के जरिए अखंड भारत का संदेश दिया जाएगा और पदयात्रा और बसों के जरिए पूरे हरियाणा में अखंड भारत यात्रा घूमेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यात्रा का आयोजन हो रहा है। यह यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रसन्नता का विषय है 10वां यात्रा का दल जो देश भर में यात्रा करने वाला है। समाज जागरण का संदेश इस यात्रा के माध्यम से दिया जाता है। इस बार का थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखा गया है और इसके लिए मैं बधाई देता हूं। बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि इंडियन मीडिया सेंटर की ओर से और ये यात्रा इस बार ही नहीं तो बल्कि लगातार 2013 से ये यात्रा चल रही है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 10वां एक प्रकार का यात्रा का ये दल है जो सारे देश भर में यात्रा करने वाला है। और ये भी अच्छी बात है कि हर बार इस यात्रा के माध्यम से कोई ना कोई समाज जागरण का कोई एक संदेश ये भी दिया जाता है। इस बार का थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अंतर्गत अखंड भारत संदेश यात्रा ये जो रखा गया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार जल्द ही प्रदेश में ट्रांसपोर्ट माफिया राज का खात्मा कर देगी। सरकार फिलहाल एक परमिट एक बस का नियम लागू करने चाहिए। और चंडीगढ़ में 29 बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद परिवहन मंत्री लाल सिंह भुल्लर ने कहा है कि पिछली सरकारों में ट्रांसपोर्ट माफिया एक परमिट के ऊपर 3-4 बसें चलाते थे, जिससे राजस्व को भी नुकसान पहुंचता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार परमिट सिस्टम को ऑनलाइन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अलावा नियमों के विपरीत चलने वाली बसों पर ऑनलाइन जुर्माना की व्यवस्था भी की जाएगी।
ਅੱਜ 29 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਟੀ ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 28 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ 3-3 4-4 ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਜੁਰਮਾਨਾ 54000 ਭਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 54000, ਜੇ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਵੇ 1,08,000 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਪਵੇਗਾ ਤੇ 2,16,000 ਪਵੇਗਾ, ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰ ਵਾਰ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕਾਬੂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा अपने सरकारी गाड़ियों के काफिले में एक नंबर को छोड़ने के बाद हरियाणा में उनकी बात का अनुसरण सबसे पहले नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर ने किया। उन्होंने अपनी सरकारी फॉर्च्यूनर गाड़ी का एक नंबर छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जनसेवा के लिए अपने काफिले की गाड़ी वीआईपी छोड़ सकते हैं तो उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने कहा इससे फर्क नहीं पड़ता, उनका काम सिर्फ जनसेवा करना है और मुख्यमंत्री के निर्देश में वो ऐसा करते रहेंगे। परेशान है ना, अब सुख में भी परेशान। सरकारी गाड़ी का एक नंबर वापस देने का ऐलान किया है और सीएम मनोहर लाल ने वीआईपी नंबर छोड़ने की पहले घोषणा की थी और उसके बाद ही ये कदम उठाया गया है। विधायक धर्मपाल गोंदर की ये पहल सामने आई है। वीआईपी नंबर छोड़ने की बात कही गई है, उन्होंने शुरुआत कर दी है अपनी तरफ से। सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि वीआईपी नंबर छोड़ेंगे और उसके बाद नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर ने ये बड़ी पहल की है। उन्होंने कहा कि पहला काम है। सिद्धू अपने शायराना अंदाज में आप सरकार को घेरते हुए नजर। सिद्धू गांधी और ऊपर साथ ही सिद्धू की राष्ट्रीय संयोजक और पंजाब के सीएम भगवंत मान अधिकारियों को क्यों तलब किया गया? सीएम और रिमोट कंट्रोल अगर का दंगा अपमान है और दोनों को पूरा मामला स्पष्ट करना चाहिए। तो ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने अपने शायरा अंदाज का आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी टैग किया है। उन्होंने भगवंत मान को भी टैग किया है और सवाल किया है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की बैठक पर निशाना साधा है। वेरका ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में दखल करना चाहते हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो अधिकारियों के साथ बैठक करें। उन्होंने कहा कि कल को वो प्रदेश में कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर इसी तरीके से बैठक करेंगे जो गैर कानूनी और गैर वाजिब है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल गलत काम कर रहे हैं, उन्हें इस पूरे मामले तो पूर्व मंत्री ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। अधिकारियों के साथ बैठक करने को उन्होंने गलत ठहराया है, गैर कानूनी गैर वाजिब बोला है और साथ ही माफी मांगने की भी बात कही है कि अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली जीत के बाद से ज्यादातर लगातार आम आदमी पार्टी का कारवां बढ़ता जा रहा है और अब आम आदमी पार्टी का लक्ष्य हरियाणा है और इसी को लेकर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र ने राज्यसभा सांसद और हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। में जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है और उसका अब लक्ष्य हरियाणा है। हमारे साथ हरियाणा के प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी। सुशील जी, हरियाणा कितना बड़ा चैलेंज लग रहा है? विपक्ष का कहना है कि साहब क्योंकि पंजाब में जो आपने घोषणाएं की थी, जो वादा किया था कि 24 घंटे के अंदर जो चीज़ें हम स्कीम लागू कर देंगे वो आप कर नहीं पाए, तो शायद उसका बुरा प्रभाव हरियाणा पे पड़ेगा। देखिए, पंजाब में
आम आदमी पार्टी ने ये कभी नहीं कहा कि जादू का मंत्र मारेंगे और 24 घंटे में बदल देंगे। हमने कहा था कि पंजाब के अंदर 6 महीने में पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, पंजाब के युवकों को रोजगार देंगे, पंजाब खुशहाल करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। जो भी अधिकारी रिश्वत मांगता है उसकी ऑडियो या वीडियो आप भेज दें, उस अधिकारी पे तुरंत एक्शन होगा। इसका असर ये हुआ, 15 दिन के अंदर जो 16,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पंजाब सरकार को मिलता था, 15 दिन में 24,000 करोड़ रुपए का मिलने लगा। यानी कि 8,000 करोड़ रुपए जो रिश्वत के रूप में नेताओं के और अधिकारियों के जेब में जाते थे, अब सरकार के खजाने के अंदर जा रहे हैं। हमने कहा था 6 महीने में नशा मुक्त कर देंगे। हमने टास्क फोर्स उसके लिए बना दी गई है, कई खेप नशे की पकड़ ली गई है, उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। हमने कहा था युवकों को रोजगार देंगे। हमने 35,000 सरकारी अधिकारी जो कॉन्ट्रैक्चुअल थे, ठेके पे थे, उनको परमानेंट कर दिया। 15,000 नई नौकरियां निकाल दी। उस दिशा के अंदर हम बढ़ रहे हैं। हमने किसान को कहा था दुखी नहीं रहने देंगे, उसकी आय बढ़ाएंगे। 101 करोड़ रुपए नरमे में जो सुंडी लगी थी उसके लिए अलग निकाल के रख दिए हैं। चलिए, राजधानी को लेकर जो विवाद है, राजधानी हरियाणा के बनाने के लिए मांगे और चंडीगढ़ दोनों का आधा आधा रहे। चंडीगढ़ का प्रशासन उसी तरीके से चलता रहे, परंतु निंदा प्रस्ताव पारित करने से हरियाणा की जनता को चंडीगढ़ नहीं मिलती। 50 साल हो चुके हैं, केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने हल नहीं दिया। 50 साल हो चुके हैं हरियाणा और पंजाब को अलग हुए हुए। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। वैसे तो कैप्टन साहब भी बीजेपी के थे पंजाब में, और इससे पहले अकाली दल और बीजेपी की साझे की सरकार रही। इनकी नीयत नहीं है कि वो हल करें। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आ चुकी है, 2024 में हरियाणा में आ रही है। हम चंडीगढ़ का मसला भी हल करेंगे और खेत के हर डोले को पानी भेजेंगे। ये हमारा वायदा नहीं, हमारी गारंटी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि जब आप कहते हैं साहब आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी संख्या में दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता जो आपका आम वर्कर है, जो बुनियादी वर्कर है, उसका हक मार दिया जाएगा? कल बाद में यही बड़े नेता जो जिनको आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं, ये आपकी मूल पार्टी को ओवरटेक कर लेंगे? आम आदमी पार्टी के अंदर आम आदमी ही बड़ा। हम राजा के बेटे को राजा नहीं बनाते, सैनिक मुख्यमंत्री को हराता है। हमारा डाउन की ताकत हमने पहचानी है। हम बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, अकाली दल इनकी तरह नहीं, दादा भी, बाप भी, बेटा भी, सारे सांसद भी रहेंगे, एमएलए भी वही रहेंगे, मंत्री भी वही रहेंगे। हमारे यहाँ तो आम आदमी मंत्री बनता है, आम आदमी सांसद बनता है, जन टिकट देता है। तो आम आदमी की ताकत जब से जानी, बड़ी बड़ी पार्टियां हासिल। टीवी से बात की बहुत बहुत। और भीषण गर्मी के चलते बिजली की खपत और लोड बढ़ गया है, जिसके चलते कई जगहों से आ रही बिजली शिकायतों के दिनों अंबाला में बिजली विभाग ने 25 टीमें में 1600 जगह पर छापेमारी करने पहुंची, जिसमें 87 जगहों पर बिजली चोरी पकड़े जाने पर लगभग 18 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। और आपको ये भी बता दें कि बिजली विभाग के अधिकारी ने यह बताया है कि आगे भी इस तरह की रहे। तो इस तरह की आगे भी कार्रवाई जारी रही। आला में बिजली विभाग की तरफ से ये बिजली चुकने के लिए 25 टीमें बनाई गई हैं 1600 जगह पर। एक्चुअली अघोषित कट का तो मेन रीज़न है कि गर्मियों का एक तो अचानक से बढ़ जाना। पिछले 8-10-15 रोज़ में आपने भी महसूस किया होगा कि गर्मी की तेज़ी से बढ़ी हुई है। और जो मतलब कंजम्पशन पिछले 8-10 रोज़ में, जैसे अर्बन का ही ले लो, जो कि 38 लाख यूनिट जो चल रही थी आज से 8-10 रोज़ पहले, आज की डेट में वो 43 लाख 43 लाख के ऊपर जा रही है। तो 5 लाख यूनिट कंजम्पशन केवल अर्बन एरिया में बढ़ी है। और जहाँ तक अनशेड्यूल्ड कट की बात है, इसके बारे में मैं जो ऊपर मेरी बात हुई है, कुछ हमारे पावर प्लांट जैसे कि खेदड़ में 2 यूनिट हमारी बंद है 600 मेगावाट के करीब, 602 1200 मेगावाट। इसी तरह आपका जो झज्जर के एनटीपीसी का पावर प्लांट है, वहाँ एक पावर प्लांट हमारा बंद है। तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि 2-3 रोज़ के लिए शॉर्टेज है। और पंजाब के अमृतसर से खालसा पंथ के स्थापना दिवस और बैसाखी मनाने के लिए सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ है। 900 में से 705 श्रद्धालुओं को ही वीजा दिया गया है। ये श्रद्धालु अलग अलग गुरुद्वारों में दर्शन करके
21 अप्रैल को वापस आएंगे। पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों की यात्रा के लिए अलग अलग मौकों पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से जत्था भेजा जाता है, जिनके लिए वीजा भी SGPC की ओर से लगवाया जाता है। SGPC की ओर से हर साल 4 जत्थे रवाना किए जाते हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शन करते हैं और वहां होने वाले समारोह में हिस्सा लेते हैं। रवाना हुए श्रद्धालुओं का 9 और 10 अप्रैल को SGPC की ओर से कोविड टेस्ट भी करवाया गया। 2022 का ये पहला जत्था है। इससे पहले दिसंबर 2021 में जत्था रवाना हुआ था। वहीं कोविड की दूसरी लहर के कारण जून में जाने वाला जत्था कैंसिल कर दिया गया था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।